कम एज में दाढ़ी आना सही होता है या फिर नहीं होता है। अगर आप भी कम एज के हो और आपके दाढ़ी मूंछ आ रही है तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि आपको रखना चाहिए, काटना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो उसको जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आइए मंदिर, वेलकम टू माय चैनल। देखो, कम एज के जो बच्चे होते हैं उनको दाढ़ी के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि भाई जल्दी से आ जाएगी तो नुकसान होगा, फ़ायदा होगा या कुछ प्रॉब्लम्स होगी, क्या कुछ नहीं होगा। तो वो उनको जानकारी नहीं होती है, जिसके लेके वो बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। लोग उन पर कमेंट्स भी मारते हैं कि भाई तू बहुत बड़ा हो गया है। एज तो कम होती है लेकिन जब दाढ़ी मूंछ आ जाती है तब लोग कमेंट्स मारने चालू हो जाते हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, या फिर तू कुछ फालतू की कमेंट्स होती है जो कि आपके फैमिली वाले भी मार सकते हैं, आपके पड़ोस लोग मार सकते हैं, आपके टीचर्स भी मार सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी मार सकते हैं। तो कमेंट्स तो आपको सुनने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन क्या कम एज में दाढ़ी आना सही होता है? देखो, ये एक नेचुरल होता है। अगर आपके फेस पर बाल आ रहे हैं, आपके पूरी बॉडी पर हेयर्स आ रहे हैं, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आपका कोई इंटरफेयर नहीं होता है कि भाई आप उसको रोक सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक आप मेच्योर नहीं होते हो तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। आप सिर्फ अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट लेके आपकी बॉडी को मेंटेन रख सकते हो। आपकी बॉडी को आप मसल्स ग्रोथ करने के लिए वर्कआउट कर सकते हो, सप्लीमेंट्स खा सकते हो, ये सब काम कर सकते हो। लेकिन जो हेयर्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में तब तक नहीं होते जब तक कि आप मेच्योर ना हो जाएं। तो 12-13 साल में तो आप मेच्योर होंगे नहीं। 17-18 साल तक आपको हेयर्स की कोई प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बाय द वे आ जाती है, जैसे कि आपकी 13 साल एज है मान के चलो, और आपके फेस पर बाल आने चालू हो गए, तो आप सोचें बाल आने चालू नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। प्रॉपर दाढ़ी तो आप मैं लिख के दे दूं कि अगर जो 17-18 साल से ऊपर वाला है उसके ही काली घनी मोटी दाढ़ी आएगी। 16 साल के बच्चों को कभी भी काली घनी मोटी दाढ़ी नहीं आ सकती है। हाँ, फेस पर बाल आ सकते हैं, और जब आप आपके फेस पर मान के चलो 15 साल में बाल आ गए और आपने 1 साल बाल नहीं काटा तो वो बाल बड़े हो सकते हैं, लेकिन काली घनी मोटी दाढ़ी नहीं हो सकती। ये लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मेरी दाढ़ी मूंछ आ गई है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। भाई आपकी दाढ़ी मूंछ आने की शुरुआत हुई है, दाढ़ी मूंछ आई नहीं है और शुरुआत हुई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आपकी बॉडी मसल्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, आपका फेस का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम्स लेने की ज़रूरत तो है ही नहीं है। लोग कमेंट्स मारते हैं वो फालतू लोग हैं, लेकिन अगर आप आपकी बॉडी को जाने पहचाने तो आपको समझ में आएगा कि आपके एज के अकॉर्डिंग ही सब काम हो रहा है। कोई भी इंसान ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो कि 12-13 साल की एज में पूरा जो मेरी अभी दाढ़ी है इस टाइप की दाढ़ी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप 15 साल के भी हैं तभी भी आपकी ऐसी दाढ़ी नहीं आ सकती है। तो ये जो मेरी दाढ़ी है वो प्रॉपर दाढ़ी है। तो आप सोच ही नहीं सकते हो भाई कि 15 साल की एज में प्रॉपर दाढ़ी मूंछ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो दाढ़ी आने की शुरुआत होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता। इसके बाद आपका लेना देना होता है, जैसे कि आप उसको काटते हो, ट्रिम करते हो, कैंची से काटते हो, वैक्स करते हो, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। बाकी जो दाढ़ी आती है वो आपके ऊपर होती नहीं है, वो आपके जीन्स के ऊपर होती है, जो आपके फादर के हैं, ग्रैंडफादर के, ब्रदर्स के, अंकल्स के हैं। जैसी आपकी उनकी बियर्ड है उस टाइप की आपकी बियर्ड आएगी आगे चल के, लेकिन अभी आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप आपकी दाढ़ी को बढ़ाना नहीं चाहते हो तब उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। अगर आप आपकी दाढ़ी को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आप अलग ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि लोगों के फेस पर जब बाल आ जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप 15 साल के और आपके फेस पे फेशियल हेयर्स, दाढ़ी मूंछ आ चुकी है पतली पतली, तो आप उसको काटोगे तो आप या तो ट्रिम कर सकते हो या फिर उसको रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। तो वो एक सबसे आसान तरीका होता है, जिसके बाद आप आपके दाढ़ी के बाल को कंट्रोल करके रख सकते हो, जल्दी से उनको बढ़ने से रोक सकते हो। ये काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो भाई बिल्कुल ही दाढ़ी नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप उसको ग्रोथ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बियर्ड ऑयल्स मिल जाएंगे, कैप्सूल्स मिल जाएंगे, क्रीम मिल जाएगी, और आप शेविंग भी कर सकते हो जिससे आपकी दाढ़ी ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो मैं प्रॉब्लम्स तो है नहीं है, आपके फेस पे बाल आ रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। कहीं से कहीं तक आप इसको प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते। अगर आप लड़के हो तो, अगर आप लड़के नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। जब भी आपको ये लगे कि भाई मेरे फेस पे दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही, तो आपके मन में डाउट्स जाता है, मैं आगे चल के मर्द बनूंगा नहीं बनूंगा, या फिर मैं लड़का हूँ कि नहीं हूँ, ये कन्फ्यूज़न मान सकते हैं। लेकिन आपके फेस पे दाढ़ी आ रही है तो फिर ये कन्फ्यूज़न बनता ही नहीं है कि आप
बच्चे हैं आपके, आप आगे चल के पुरुष तो बनोगे डेफिनेटली है। अगर आपके फेस पर ऐसी ग्रोथ हो रही है तो यानी दाढ़ी मूछ आ रही है। तो बस आपको इतना कुछ समझना है, बाकी फालतू बात नहीं समझना। लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते वो मैटर नहीं करता। आप कैसे रहते हो, आप दाढ़ी रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, वो मैटर करता है। तो दाढ़ी को रिमूव करने के लिए या फिर दाढ़ी ग्रोथ को कम करने के लिए अलग ट्रीटमेंट्स के ऊपर मैंने वीडियोस वगैरह बना रखे हैं, और दाढ़ी की ग्रोथ करने के लिए भी मैंने अलग तरीके से वीडियोस वगैरह बना रखे हैं। तो आप सभी टाइप्स के वीडियो देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके कम एज में दाढ़ी आ रही है तो ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, अच्छी बात है। बट आप उसको मैनेज करके रखो तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बाकी आप समझदार है, आपने अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देखा आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो बस आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। यू अगेन।